हेलो बच्चों, हाउ आर यू? +1 क्लास। आज एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, यूनिफॉर्म पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया, उनके न्यूमेरिकल्स हमने पढ़ लिए, कुछ एक न्यूमेरिकल्स आप अपनी बुक से पढ़ेंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स। तो एक्सेलरेशन क्या होता है उसके बारे में देख रहे हैं। क्या होता है एक्सेलरेशन देखें। तो मेनली आपको पता है कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, आप लोगों को पता है। तो आज हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है देखो। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता बच्चों, आप ये देख चुके हैं, v/t होता है, कई बार देखा है। तो इसके बारे में देखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ velocity, चेंज इन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं हम यहां पर। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नोन एज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जैसी वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ना। तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, वेलोसिटी बाय टाइम। याद रखना, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। वेलोसिटी में चेंज भी आ जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा भी लिखा जाता है, जब वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट से शुरू होती है, फाइनल पॉइंट पे खत्म होती है। तो वेलोसिटी का जो चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल v माइनस यू डिवाइड बाय टी। टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल हुई तो इसको v माइनस यू बाय टी। ये आगे का कंसेप्ट है, अभी इसको पढ़े एक बार। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम और v माइनस यू बाय टी, ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी आप लोगों को पता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब एक्सेलरेशन एग्जैक्टली होता क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है वो समझे। जैसे आपने गाड़ी चलाई होगी, बाइक चलाया होगा, तो वहां पर एक आपके हाथ के अंदर एक एक्सीलरेटर होता है, आपकी गाड़ी के अंदर भी होता है। जैसे आप उसको दबाते हैं तो वो बढ़ता है। अगर कांस्टेंट स्पीड चल रही है तो यूनिफॉर्म, और कांस्टेंट स्पीड नहीं चल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर हो गया? तो कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म, तो वहां पर वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है, बहुत अलग अलग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन में चेंज कहां आता है। आप ये देखें कि एक्सेलरेशन में चेंज तब आता है जब आपकी वेलोसिटी में चेंज आए। जब आपकी वेलोसिटी में चेंज आता है तब एक्सेलरेशन का आपको पता लगता है। कैसे कि अगर आप बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो वहां एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं बनता। वहां मतलब इसलिए नहीं बनता कि जहां पर हम 9th क्लास में ये इक्वेशन पढ़ चुके, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, तो वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने क्या देखा है, v = u + at। तो वहां पर एक्सेलरेशन आती है, वो क्यों यूज हुई? क्योंकि वहां पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, v - u डिवाइड बाय t = a। इसको उधर लेके गए, t इसमें चेंज आया, और जब इसका ग्राफ बनाते हैं तब भी हम देखते हैं। तो एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ध्यान से देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें ये पता लगा कि एक्सेलरेशन कब बनता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन की जरूरत ही नहीं, और एक्सेलरेशन जहां पर जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन = 0, तो ये इक्वेशन वहां पर एप्लीकेबल ही नहीं होगी, वहां लगाएंगे ही नहीं। इस वजह से हम क्या करते हैं, वेलोसिटी में चेंज लेके आते हैं। तो भाई बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा एक्सेलरेशन क्या होता है। तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो भाई, SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और ऑलरेडी टाइम था एक्सेलरेशन।
तो यहाँ पर डी टी स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर का मतलब आपको पता है मीटर सेकंड स्क्वायर हो गया, और ये क्या होता है मीटर होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से इसकी एसआई यूनिट को भी ड्राइव किया जा सकता है। कैन डू यू ड्राइव इट इजिली? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे ड्राइव। अगर आपको नहीं पता कि भी एक्सेलरेशन की यूनिट कैसे निकालनी है, तो आप सबसे पहले वेलोसिटी के बारे में जाने पिछले लेक्चर में। तो वेलोसिटी क्या होता है, फिर उसके टाइम के बारे में, और इनकी यूनिट जो होती है एसआई यूनिट, जो पहले यूनिट में हम कर चुके हैं, वो यूनिट यहाँ पर अप्लाई करें। देन यू कैन फाइंड आउट दैट एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। क्लियर? तो यहाँ यूनिट पता लग गई, ठीक है। अब इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात और करते हैं। डी बाई टी स्क्वायर होता है, डी का मतलब क्या होता है लेंथ। लेंथ सीधा ही इसी फार्मूले से ही, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूले के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालना चाहे तो आपको पता है एक्सेलरेशन v बाई टी होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है v बाई टी, v अभी हमने निकाला d, और नीचे क्या होता है टी स्क्वायर। तो इसका मतलब d क्या होता है लेंथ, है ना, और लेंथ को l लिख देंगे। नीचे क्या है टाइम, टाइम का स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाओ l t माइनस 2 आ जाएगा। m नहीं है तो 0 लिख देंगे, l को 1 लिख देंगे। इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला of acceleration is what? This is acceleration dimensional formula m0 l1 t minus 2, ठीक है। तो इस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के टाइप्स के क्या होते हैं। एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्या क्या होता है देखो। तो इसको रफ कर देता हूं, वीडियो पॉज करके आप इसको उतार भी सकते हैं। देखो भाई, तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो अलग अलग होता है। जैसे एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करता हूं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, वेरिएबल हो गया, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और एक होता हमारा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस ये है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की ये डिफरेंट टाइप्स हो गए। इंस्टेंटेनियस हो गया एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया, और हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। तो ये क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक पाथ को ट्रेवल कर रही है कोई ऑब्जेक्ट और वो एक ही स्पीड से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म है ना। और अगर उसकी स्पीड में थोड़ा सा चेंज आ गया तो वेरिएबल हो गया। अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बात करें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट, थोड़े से समय के लिए बात करें, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं dt, थोड़े से समय के लिए, पॉइंटों में, सेकंडों में, जिसको, तो वो इंस्टेंटेनियस हो गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, change in velocity equal change, ऐसा नहीं लिखोगे, इसको ऐसा लिखो कि change in velocity in equal interval of time, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल के अंदर उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, और कैसा, अमाउंट ऑफ चेंज, ऐसा लिख लो, ये सही रहेगा। अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is unequal in equal interval of time. तो amount of change in velocity in unequal interval of time
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये कि जो चेंज आया है वो क्या है, अनइक्वल है, लेकिन उसमें टाइम का जो इंटरवल है वो सेम रहा। मतलब ये अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहले वो एक्सेलरेशन उसका बढ़ता जा रहा था, थोड़े टाइम के बाद उसका और कुछ हो गया, उसका एक्सेलरेशन फिर बढ़ा, पहले 10 की स्पीड से चल रहा था, फिर 20 का हो गया, फिर 30 का, क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। दैट इज नोन एज वेरिएबल। नाम से ही क्लियर, ये भी नाम से क्लियर। एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म है क्या कि भी उसकी वेलोसिटी का जो चेंज है डिस्टेंस के साथ वो क्या है, इक्वली चेंज हो रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस भी चेंज हो रही है इक्वली। लेकिन यहां पर क्या है, उसके अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, वो अलग है, वो भी अनइक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका चेंज अनइक्वल रहेगा। दैट इज नोन एज वेरिएबल एक्सेलरेशन। जो इंस्टेंटेनियस चेंज है वो क्या है, इट इज फॉर इंस्टेंट, फॉर इंस्टेंट चेंज। एक इंस्टेंट चेंज है ये, इट इज जस्ट अ इंस्टेंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के विद रिस्पेक्ट में उसका जो चेंज है वो क्या है, बिल्कुल इंस्टेंट है, बिल्कुल छोटे से समय के लिए, जिसको हम dt कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल dv बाई dt, यू कैन से dt बिल्कुल चेंज, छोटा सा, ठीक है। ये वेरिएबल चेंज है। अब वी डोंट नो एग्जैक्टली दैट कि भाई ऐसा भी होता है v dt, ठीक है। यहाँ क्या चेंज है, v माइनस यू, कुछ और भी लिख सकते हो, मतलब ये वेरिएबल है। अगर इसकी जगह पे मैं यूनिफॉर्म की बात करूं तो इसको लिखा जा सकता है dv बाय dt, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है v बाय d, क्योंकि यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है इसमें, ठीक है। यू कैन थिंक अबाउट दैट कि ये चेंज कैसे क्रिएट हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन में चेंज पा सकते हैं। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, क्योंकि ग्राफ हमने स्पीड का भी किया था, वेलोसिटी का भी किया था, तो अगर सिर्फ ग्राफ की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ग्राफ में क्या हो जाएगा, देखो देखो बच्चों, हमने इंस्टेंटेनियस भी पढ़ लिया था, तो उसके अंदर थोड़ा सा और चेंज करते हैं कि भाई क्या चेंज आना चाहिए था, तो हम उसके अंदर थोड़ा सा और बदलाव करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पढ़ना जो है मेनली एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ना, जो हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एक ग्राफ बनाते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे टाइम लिया, यहाँ पे हमने वेलोसिटी लिया। तो क्या था, ये दो चीज क्यों ली, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा क्या था, दिस इज आवर एक्सेलरेशन v बाई टी, तो उसमें चेंज आया था। तो हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर t1 टाइम हमने ट्रेवल किया, तो वेलोसिटी में चेंज आया v1, मतलब उसका पोजीशन क्या रहा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का आप लोगों को पता है, जब भी किसी चीज के पोजीशन के बारे में पता लग जाए, दैट इज पोजीशन वेक्टर। कैसे कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट में वो चीज एग्जैक्टली कहां पर है, उसको कहते हैं मतलब पोजीशन वेक्टर। उसका डिस्प्लेसमेंट हमें पता लग जाता है, वो चीज मेन पॉइंट से ओरिजिन से कहां पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर तो, और एक चेंज मान लो कि भाई t2 टाइम पर उसमें चेंज आया v2, तो उसकी पोजीशन यहां रहेगी। तो यहां पर एक वैसा ही ग्राफ, एक कर्व सा बना दिया और एक डिस्प्लेसमेंट पॉइंट क्रिएट कर दिया। तो आप ये देखें कि भी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है वेलोसिटी का, यहां पर मतलब इतना, ये वाला यहां से यहां ले गए, और टाइम का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसमें से ये t2 में से t1 घटाएंगे तो ये बच जाएगा, जिसको हम डेल टी कहते हैं। तो ये चेंज आ जाता है वेलोसिटी में चेंज, और इसको कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। किसके बराबर, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, और डेल v बाय डेल t। एंड यहां समहाउ यहां पर लिमिट भी ली जाती है, ठीक है। तो ये चेंज के बारे में हमें बताता है। एवरेज एक्सेलरेशन में हम ऐसा कर सकते हैं, ग्राफ में हम इस चीज को सीख सकते हैं। तो ये है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। तो आप आज हमने क्या सीखा
आज हमने सीखा एक्सेलरेशन, उसके पार्ट्स वगैरह सीखे। तो एवरेज कैसे निकालनी है वो चीज आपको देखना है कि एवरेज एक्सेलरेशन में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिपेंडेंट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन के साथ जब हम एक्सेलरेशन जहां पर यूज करते हैं वहां पर हमें क्या क्या चीजें पता लगे। तो इसी का एक पार्ट और करते हैं कि भाई एक्सेलरेशन को हम किस तरीके से देखते हैं। जब आप ग्रेविटी की बात करते हो तो ग्रेविटी दो अलग अलग तरीके से आप पढ़ते हो। जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हो, किसी गेंद को फेंक दिया, किसी ऑब्जेक्ट को आपने आसमान में फेंक दिया, तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, उसका एक्सेलरेशन चेंज होता है। जब वो नीचे की तरफ आता है तो एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन के अंदर आप जब ये देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यू विल फील दैट एक्सेलरेशन इज इंक्रीज्ड, दैट इज नोन एज इंक्रीज इन एक्सेलरेशन। इंक्रीमेंट एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कौन सी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, आसमान में फेंका, वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, धीरे धीरे उसकी स्पीड में भी चेंज आ रहा है। इस वजह से उसके एक्सेलरेशन में, जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन में ऑब्वियस है कि उसके एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, स्टॉप। अब वो नीचे गिरेगी। अब नीचे गिरेगी किसकी वजह से गिरेगी, ड्यू टू ग्रेविटी। पढ़ रखा है ये चीज हमने, ड्यू टू ग्रेविटी, 9th क्लास में आया हुआ टॉपिक, ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये नीचे की तरफ जब जाता है तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब बेसिक हम अगर ये बात करें, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजते हैं तो एक्सेलरेशन में इंक्रीज कर रहे थे, और जब वापस उसको खींचा जाए तो उसके एक्सेलरेशन में क्या कर रहे थे, डिक्रीज। इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बच्चों समझ आ गया होगा। आई थिंक एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यहां पर जो आपकी एक्सेलरेशन है, इट कैन बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो यहां पर नेगेटिव भी हो सकती है और यहां पर पॉजिटिव भी हो सकती है। तो एक्सेलरेशन के केस में आप ये पढ़ेंगे, जब इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर लिखेंगे 9.8, ठीक है, ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है 9.8 मानेंगे, कई बार 10 भी मान लेते हैं। और जब डिक्रीज हो रहा हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन 9.8 मानेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको नेगेटिव मानेंगे। जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब घट रहा है उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपने देखी है, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और चीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। समझ आ गया, इसी को कहते थे हम रिटार्डेशन। नाम थोड़ा सा अजीब है, इसको डिक्लेरेशन भी ऐसा कुछ भी कहा जाता है, बस आप याद रखेंगे रिटार्डेशन। ये मोस्टली यूज होने वाला वर्ड है कि रिटार्डेशन क्या होता है। दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यूज आप पढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन सभी चीजों को अपने ब्रेन में ग्रैब करके रखें, ठीक है। एंजॉय और कंप्लीट दिस टॉपिक, और न्यूमेरिकल हम करेंगे अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम